सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। मार्वल ज़ॉम्बी एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पूरा मार्वल यूनिवर्स एक डेडली ज़ॉम्बी वायरस से बर्बाद हो गया है। अर्थ के सबसे पावरफुल हीरोज जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज अब इंसानों के रखवाले नहीं बल्कि उनके शिकारी बन चुके हैं। बचे हुए कुछ हीरोज जैसे स्पाइडरमैन, विंटर सोल्जर एक डेस्परेट मिशन पर निकलते हैं ताकि वो इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का पूरे ढूंढी। और इस जर्नी में मिलने से पहले इनको हर मोड़ पे मौत उनके इंतज़ार कर रही है। ज़ॉम्बी वांडा की भयानक ताकत से लेकर हल्क के अनस्टॉपेबल हंगर तक हर मोमेंट टेंशन और हॉरर से भरा है। क्या ये सर्वाइवर्स दुनिया को बचा पाएंगे या वो भी बन जाएंगे ज़ॉम्बी का हिस्सा? Welcome back to the darkest horror of the Marvel multiverse, Marvel Zombie Episode 2 with one and only CS Cinepic पे। अब हम एपिसोड 2 की बात करेंगे। इस एपिसोड में स्टार्टिंग होती है सांग-ची से। इस टाइम पर सांग-ची अपनी दोस्त के साथ होटल में काम कर रहा होता है। यहाँ पर इस टाइम पर बहुत बड़ी भगदड़ मची होती है। वो इसलिए क्योंकि इन सब पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया होता है, जिन सभी ज़ॉम्बीज़ के सारे लोग मिलकर बच रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। सांग-ची भी अपनी दोस्त केटी के साथ उन सब से बचकर भाग रहा। यहाँ पर दोनों नोटिस करते हैं कि उनके आसपास काफ़ी अजीब चीज़ें होती है, जैसे कि अचानक से कोई बहुत छोटा हो रहा है और कोई बहुत बड़ा होता जा रहा है। लेकिन अब अगले हम पल देखते हैं कि यहाँ पर कोई सारे हेलीकॉप्टर्स आते हैं और उन्हीं में से एक हेलीकॉप्टर के अंदर होता है सांग-ची का फादर यानी कि शुवेन। और शुवेन एज फॉर ऑफ शुवेन यहाँ पर अपने बेटे सांग-ची को बचाने आया होता है, इसलिए वो लोग सीधा जल्दी से बैटल ग्राउंड में कूदते हैं। अपने टेंडर का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बी को मारने लगते हैं। एंड अगले पल सांग-ची देखता है कि उसके बेटे सांग-ची के हाथ में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया और वो फिर इसको देखते ही देखते ज़ॉम्बी वायरस फैलने लगता है उसके हाथ पर। लेकिन ये देखकर उसका फादर उसे अपने 10 रिंग्स दे देता है, जिसके बाद 10 रिंग्स जैसे ही सांग-ची के हाथों में आते वैसे ही सांग-ची ज़ॉम्बी बनने से बच जाता है और उसके सिर्फ एक ही हाथ बेकार होता है। फिर क्योंकि अब सांग-ची के अंदर अपने लेकिन अब क्योंकि सांग-ची के फादर ने अपने 10 रिंग्स अपने सांग-ची को दे दिए होते हैं, जिसकी वजह से शुवेन के सारे ज़ॉम्बी देखते ही देखते कच्चा चबाकर खा जाते हैं। लेकिन सांग-ची के फादर के जो साथी होते हैं, जो कि बाकी हेलीकॉप्टर से आए होते हैं, वो 100 लोग वहाँ पर सांग-ची और उसके साथी को बात पता लगाते हैं कि सारी चीज़ें एक पास्ट की कहानी थी। क्योंकि अगले पल कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अब सांग-ची, केटी और उसके सारे बाकी साथी काफ़ी समय से एक साथ रह रहे होते हैं और इन ज़ॉम्बीज़ का सामना कर रहे होते हैं। इसके आगे हम यह देखते हैं कि सांग-ची, केटी एंड उनके बाकी सारे साथी मिलकर एक समुद्र के किनारे के पास पहुंचते हैं, जहां पर इस टाइम पर और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन सारे के सारे लोगों के बीच इधर कमाला खान, रेड गार्डियन, येलेना और ब्लेड के चारों भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर इन समय से रेड गार्डियन जैसे ही सांग-ची का हाथ देखता है वैसे ही उसे लगता है कि यह एक ज़ॉम्बी है और फिर इसलिए वो सांग-ची से धक्का मुक्की करने लगता है। फिर बाद में उसे पता लगता है कि सांग-ची बिल्कुल सही है और केवल उसका एक हाथ ज़ॉम्बी जैसा है। लेकिन इसके बाद ही यहाँ पर हम बैरन ज़ीमो को देखते हैं, जिसके बाद ही हमें यह पता लगता है यहाँ पर बैरन ज़ीमो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा होता है। असल में बैरन ज़ीमो के पास एक बड़ी सी जगह होती है, जो जगह एक्चुअली में एक जेल होता है और यह जेल बिल्कुल वैसा ही जेल होता है जिसे हम भी MCU की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखी थी। लेकिन यहाँ पर ये पूरी तरह से कंट्रोल बैरन ज़ीमो के हाथ होता है और सिर्फ यह नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स काम कर रहे थे वो सब भी ज़ीमो की बात मान रहे होते हैं। और वैसे बैरन ज़ीमो ये मौजूद सारे लोगों की सारी अंदर डालकर यहाँ से काफ़ी दूर ले जा रहा होता है, दुनिया के एक ऐसे कोने में जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ताकि ये सब के सब लोग वहाँ पर जाकर चैन की सांस ले सके और अपनी ज़िंदगी बिता सके। इसलिए सांग-ची की पूरी टीम और इवन कमाला खान की भी पूरी टीम सब के सब लोग उसे अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद कि वह जेल वापस पानी में चला जाता है। फिर उसके बाद कि ये जेल एक अंडरग्राउंड सबमरीन की तरह भी काम करता है और पानी में ट्रैवल करता है।
आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ अंदर ही कमाला खान की टीम और सेंगची की टीम आपस में काफ़ी सारी बातें करती है, जिसके बाद ही कमाला खान सबको प्लान बताती है, सेंगची की टीम को समझाती है कि वो किस तरह से ज़ॉम्बी प्लेग को दुनिया से ख़त्म करने वाली है। लेकिन इसके बाद ही हम बाहर की तरह ओकोई को देखते हैं, जिसे कि इस टाइम पर यह पता था कि ये सब के सब लोग इस टाइम पर इस जेल के ज़रिए, जो कि एक अंडरग्राउंड सबमरीन की तरह है, इसके ज़रिए पानी के अंदर होते हुए किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं। उनके बारे में बोलते हुए ओकोई यहाँ पर कहती है कि उन सबको ऐसा लगता है कि वो लोग सेफ़ हैं, लेकिन वो लोग सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है। ओकोई की कही हुई इस बात से हमें ये समझ आ जाता है कि हो ना हो ओकोई उनके सबके ऊपर पानी के अंदर ही अटैक करवाएगी। और फिर ओकोई को ऐसा बोलने के ठीक बाद ही हम पानी के अंदर नेमोर को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता लगता है कि नेमोर भी एक ज़ॉम्बी है और उसकी लाल आंखें हमें ये समझा देती है कि बाकी की तरह स्कारलेट विच की तरह ये भी गुलाम है स्कारलेट विच का। और ओकोई को कहने पर सारे हुकुम्स का अटैक करके अब इसके बाद ही हम फिर से अंडरग्राउंड वाली जेल को देखते हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर जेल है, इसलिए इसके एक सेल के अंदर कमाला खान एंड उसकी टीम यह रही होती है। लेकिन अगले पल हम यह देखते हैं कि उनके सेल को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है और उनको सेल के सामने बैरन ज़ीमो आता है और अपना असली रूप दिखाता है, और वो बाहर से उस सेल के दरवाजे को खोलकर कमाला खान एंड उसकी टीम के सारे मेंबर्स को पानी में बहा देता है। और एक्चुअली में जीमो ने उन सबको पानी के अंदर इसलिए बहा देता है ताकि ज़ॉम्बी नेमोर उन सब पर अटैक करके उन्हें खा ले और वो आज की रात बाकी लोगों पर हमला ना करे। पानी के अंदर हम ये देखते हैं कि कमाला खान अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सबकी जान बचा लेती है, बट अगले पल उन सब के सामने नेमोर आता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। उसके हमले की वजह से अब लोग वापस अंदर आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे नेमोर भी अंदर घुस जाता है। नेमोर को वहाँ पर देखते ही सीमो और उसे एक कंटेनर के अंदर लॉक कर देता है, लेकिन नेमोर के पीछे उसकी आर्मी के दूसरे ज़ॉम्बीज़ भी घुस जाते हैं और वो बारी बारी करके सब पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी तगड़म लड़ाई हो जाती है। अब यह सब देखकर कमाला खान एंड उसकी टीम यहाँ पर ये निकलने की कोशिश करती है और यहाँ से भागते हुए कमाला खान सबसे कहती है कि उन सबको किसी भी तरह से ट्रांसमीटर को एसगार्ड तक पहुँचाना होगा, क्योंकि अगर उन्हें इस ट्रांसमीटर को एक बार एसगार्ड पहुँचा दिया जाए तो फिर शील्ड वालों ने उन्हें दुनिया को बचाने के लिए जो प्लान बनाया था वो प्लान कामयाब होगा। लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि जिस कंटेनर में नेमोर को लॉक करके रखा गया था, नेमोर उस कंटेनर को तोड़ देता है और उससे बाहर आकर सीधा कमाला खान एंड उसके पूरी टीम को अटैक कर देता है। लेकिन कमाला सभी को बचाने के लिए अपने सामने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और नेमोर के आगे एक बैरियर क्रिएट कर देती है। इसके बाद ही नेमोर बारी बारी करके इन सब से फाइट करने लगता है और इन सब को बहुत बुरी तरह से मारता है। इससे जान चली जाती है। लेकिन फिर जब किसी को समझ नहीं आता है कि वो लोग नेमोर को कैसे हराएंगे, तब उसके बाद ही कमाला खान अपने हाथ में क्रिस्टल में फॉर्म करती है और फिर अपने हाथ को नेमोर के मुंह में डालकर एक बड़े से क्रिस्टल को फॉर्म करती है, जिस वजह से नेमोर का सर फट जाता है और नेमोर का द एंड हो जाता है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही उन सबको वहाँ पर एक छोटा सा पॉड मिलता है और एक ऐसा पॉड जिसके अंदर बैठकर वो लोग वहाँ से दूर भाग सकते हैं, और फिर इसलिए वो लोग बिना किसी देरी के उसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन यह देखते हैं कि येलेना इसके अंदर नहीं आती और दरवाज़ा बंद करके उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद ही वो सारे के सारे लोग वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर रेड गार्डियन अपनी बेटी येलेना को वापस आने के लिए कहती है, लेकिन येलेना उन सब के साथ नहीं जाती और वो अकेले वहीं पर रुकती है ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी उनके पीछे से उन पर हमला करने की कोशिश करे तो येलेना उसे वहीं पर रोक दे। जिसके बाद ही वो सब लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि आखिरकार अब उन्हें कहाँ पर जाना चाहिए। जिसके बाद यह सेंगची यहाँ पर कमाला खान की बात को याद करते हुए कहता है कि अब हम यहाँ से सीधा एसगार्ड जाएं। और दोस्तों, यहाँ एसगार्ड इस टाइम पर दुनिया भर वाले एसगार्ड नहीं, बल्कि यह है न्यू एसगार्ड, वो वाला एसगार्ड जिसे थॉर ने अर्थ पर बसाया था। और ये सब लोग मिलकर अब सीधा न्यू एसगार्ड ही सब लोग मिलकर सीधे न्यूयॉर्क एसगार्ड की ओर जाते हैं और इनके न्यूयॉर्क एसगार्ड की तरफ निकलने के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की एंड में सुपरवाइजर्स फाइनली एक सेफ हेवन तक पहुंचते हैं,
दी राफ्ट जिसे बैरन ज़ेमो कंट्रोल करता है। शैंग-ची और उसके साथियों को ज़ेमो वेलकम करता है और शिप समुंदर के नीचे डाइव करते हैं जैसे अब उन्हें सेफ्टी मिल गई हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ज़ॉम्बी थ्रेट अभी ख़त्म नहीं हुआ। अंडर वाटर टेलोकोनियल ज़ॉम्बी और इन्फेक्शन के निशान दिखते हैं, हिंट देते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में और बड़ा डेंजर आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय। तो कैसा लगा आप सबको ये मार्वल ज़ॉम्बी एपिसोड 2? अगली वीडियो में हम इसकी तीसरे वीडियो की बात करेंगे, यानी कि एपिसोड 3 के बारे में। तब तक बाय बाय।